कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। देखिए, जैसे हम ग्राफ कर रहे थे, तो ग्राफ में हम क्या कर, ये पहला समीकरण हमने लिख लिया था, इसको सोल्व कर रहे हैं। 3 बाई आगे आ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा और 2 इसके नीचे चले जाएगा। तो इस प्रकार से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3 बाई अपॉन 2 हो जाएगा। जैसे हम y बराबर 1 रखते हैं, y की जगह 1 रखते हैं, तो इसका मान हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, x का मान 5 आता है। उसके बाद में देखिए आगे, y बराबर हम रखेंगे 3, y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर y की जगह हम 3 रखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण को नंबर 1 लगा देता हूँ, यहाँ से समझ में आ जाएगा। x बराबर 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, इस प्रकार से। अब क्या करें, x बराबर, ये जैसे इसमें 9 हो जाएंगे अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। x बराबर माइनस 4 अपॉन 2, और जैसे इसमें डिवाइड करेंगे, x बराबर प्लस 4, माइनस 4 नहीं, 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 2, और जैसे डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ठीक है, अब y बराबर हम रखेंगे 5, y बराबर 5 रखने पर, y की जगह हम 5 रखेंगे इसमें, y की जगह इसमें 5 रखते हैं इस समीकरण में, इसी समीकरण में। तो जैसे इसमें y बराबर 5 रखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 13 मल्टीप्लाई 13 माइनस है 3 मल्टीप्लाई 5 है अपॉन 2। तो इसको जैसे ही हम ऐड कर सोल्व करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, x बराबर 13 माइनस है 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 15 अपॉन 2, या x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन 2, या x इक्वल टू आएगा माइनस का 1। इस प्रकार से इसको हमने सोल्व कर लिया और इसका एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, इसका बॉक्स बना देते हैं साइड में, यहाँ पे बना देते हैं लोग, x y, y की वैल्यू हमने 1 रखी, तो x की वैल्यू क्या है, 5, y की वैल्यू 1 रखने पे x की वैल्यू क्या है, 5 है। अब y की वैल्यू हमने रखी 3, तो 3 रखने पे क्या हो गया, x की वैल्यू यहाँ से 2 हो गया है, और y की वैल्यू हमने जब 5 रखा है, 5 रखा है जैसे, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। अब इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसको साफ कर देंगे, अब इतनी अपने पास जगह कम है, तो इसलिए हम इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट समीकरण लिखते हैं। नेक्स्ट समीकरण को जैसे साफ करेंगे, नेक्स्ट समीकरण देखो क्या कह रहा है, 5x माइनस 2y इक्वल टू 4, 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। नेक्स्ट समीकरण क्या कह रहा है, 5x है माइनस 2y इक्वल टू 4। इस प्रकार से नेक्स्ट समीकरण क्या कह रहा है आपको, 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, 5y को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें माइनस वाले 2 को आगे नहीं लेके जाएंगे, डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी, हम 5y को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, तो जैसे 5y को आगे 5x को आगे लेके गए, तो ये क्या हो गया, -2y इक्वल टू 4 माइनस 5x। अब इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जैसे इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2y इक्वल टू 5x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ये तो प्लस का हो गया, और 4 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के चिन्ह चेंज हो गए, ये माइनस का हाथ था, ये प्लस हो गया, ये 4 माइनस का प्लस का था, ये माइनस में हो गया, और 5x माइनस का था, ये प्लस में आ गया। अब क्या करेंगे, 2 इसके नीचे चले जाएगा, y इक्वल टू 5x माइनस 4 अपॉन 2। यहाँ से अब x की वैल्यू लिखेंगे, तो x की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ से, x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं या 0 से स्टार्ट करते हैं, x बराबर 0 रखने पर, x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 हो जाएगा, y इक्वल टू
0 माइनस 4/2 या y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -4/2 और जैसे डिवाइड होगा y से 2 से तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम इसमें क्या रखेंगे y की x की नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं इस समीकरण में, x की नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं, समीकरण नंबर 2 था, इसकी नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं इसमें तो एक रख लेते हैं, एक रख लेते हैं y बराबर x बराबर एक रखने पर, y बराबर x बराबर एक रखने पे। ठीक है, तो x की जगह जैसे ही हम एक रखेंगे इसमें तो हमारे पास में कितना आएगा देखिए y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4/2 या y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 4/2 और ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू हाफ हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखिए x की नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं, जैसे x की नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे इसमें हम इसमें रख लेंगे 2, तो 2 रखते कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें x बराबर 2 रखने पर x की जगह हमें क्या रख रहे हैं, अब इसमें 2 रख रहे हैं, तो अपना समीकरण क्या है y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4/2 या y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 10 माइनस 4 हो जाएंगे, 10 माइनस 4/2 या ये कितने हो जाएंगे 6/2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। तो इसका जो नेक्स्ट बॉक्स बनता है वो हम साइड में बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे हम किसके रख रहे थे एक्स के रख रहे थे, एक्स का जैसे हमने 0 रखा है, वाई का क्या है -2, फिर हमने एक्स का यहाँ पे वैल्यू क्या रखा है एक्स बराबर एक रखने पे तो हमने रखा है एक्स का वैल्यू 1 और वाई का 1 क्या है हाफ 1/2 और फिर हमने एक्स का वैल्यू यहाँ से 2 रखा है और तो हमारे पास वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 आई है। अब हम इसको साफ कर दें क्वेश्चन को, हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको साफ कर देता हूँ। ग्राफ आप बनाइए, ग्राफ इसमें जब बनाओगे तो दो रेखाएं, सबसे पहले तो एक एक्स एक्स रेखा एक वाई एक्स रेखा कर देते हैं, तैयार कीजिए। इस प्रकार से हमने काटते तल में दोनों रेखाएं बना ली हैं, ये एक्स इधर एक्स डैश आएगा, ये वाई ऊपर और नीचे क्या आएगा वाई डैश। 1 2 3 4 5 6 इनको ध्यान रखिए, आप कॉपी में बना रहे हो, एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनना चाहिए, मतलब ये 90 डिग्री कोण पे होनी चाहिए रेखा। दूसरी ये जो बिंदु है इन बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, यानी आप स्केल से लगा लोगे, स्केल से सेट करके और 1 2 3 4 जैसे 1 स्केल में आते हैं ना उस अनुसार इसमें हर तरफ यहाँ पे 0 रख के 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इधर 0 रख के, ये बीच का 0 है, मूल बिंदु है 0 0 और इससे 1 2 3 4 स्केल से सेट कर लोगे, बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी दूरियां सेम हो जाएंगी स्केल से, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ऊपर आएगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब देखिए हमें पहले पहले समीकरण के लिए बात करनी है, x का मान 5 है, इसमें बिंदु किस प्रकार बनते हैं, ये बिंदु है, देखिए ये बिंदु है 5 और 0, ये बिंदु है, पहला बिंदु क्या है 5 और 1, x का 5 y का 1, ये पहला जो है ये 5 और 1, इस प्रकार से ये बिंदु बनता है 5 और 1, फिर दूसरा 2 3, तीसरा क्या है -1 और 5 है, इस प्रकार से हम पहला बिंदु क्या है 5 और 1, तो ये बिंदु कहाँ पे लगेगा, ये 5 x एक्स पे 5 यहाँ पे आएगा और y एक्स का 1 यहाँ पे है, तो इसके सामने ये देखो और इसका नाम लिख देंगे 5 और 1। ठीक है,
इस प्रकार से दूसरा क्या है 2 और 3, दूसरा बिंदु है x का 2 और y का 3। एक बिंदु उल्टी साइड में नहीं लगा देने का, आपको याद रखिएगा, कभी आप 3 2 का ध्यान रखना। अब 2 3 x पे 2 लेना है और y पे 3 लेना है। इसमें मिस्टेक कभी कभी यही हो जाती है कि x पे तो 3 ले लेते हो, y पे 2 आ जाता है, तो इस प्रकार से बिंदु का जगह चेंज हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। खास अगला देखिए, इसका नाम लिख देते हैं 2 और 3। उससे अगला देखिए, x का -1 है और y का क्या है 5 है। x का -1 y का 5, तो ये बिंदु जाके यहाँ पे बनेगा। और जैसे इनको नामकरण कर देते हैं -1 और 5, ठीक है, इनको मिलाएंगे। इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। अब इसका जो समीकरण था वो समीकरण हम इस पे लिख देते हैं 2x + 3y = 13। ये समीकरण हमें इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। दोनों तरफ इस पे एरो का निशान लगा देंगे, दोनों तरफ। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के लिए क्या है 0 - 2, x का 0 और -2, ये बिंदु है यहाँ पे लगेगा। दूसरी रेखा के लिए उसमें से देखिए, पहला बिंदु क्या है 0 - 2, तो हम 0 - 2 यहाँ पे लगा देंगे, 0 - 2, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला क्या है 1 और हाफ है, यानी x का तो पूरा 1 है और y का क्या है हाफ है, तो हाफ कहाँ पे आएगा, आधा यहाँ पे आएगा। देखिए आधा इनके दोनों 1 और 0 के बीच में, तो ये यहाँ पे आएगा। इसका हम नाम लिख देते हैं 1 और हाफ। 0.5 भी लिख सकते हो आप, कोई बात नहीं है। उसके बाद में देखिए अगला 2 और 3, 2 और 3, इसमें मिस्टेक हो गई है। सॉरी, 1 मिनट, ये मिस्टेक कर दिया हमने, ये गलती हो गई। 0 - 2 बिंदु यहाँ बनेगा, 0 - 2, ये गलती हो गई। इस प्रकार से गलती हो जाएंगी इसमें कि हम इसका बिंदु वहां पे लग गया गलती से, ये था क्या था A1 और हाफ का, ठीक है। अब देखिए आगे, जैसे इसको मिलाएंगे इस प्रकार से मिल जाएगा। इस बिंदु के ऊपर से आना है एकदम से, एक आपकी पेंसिल एकदम से बारीक होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक महीन पेंसिल होनी चाहिए, उसका खास ध्यान रखोगे। और इसका समीकरण जो हम इस पे लिख देंगे, समीकरण क्या है इसका, 5x - 2y = 4, 5x - 2y = 4, ठीक है। आगे देखिए, अब दोनों रेखाएं कहाँ पे कट रही हैं, ध्यान से देखिए, दोनों रेखाएं कहाँ पे कट रही हैं, वो बिंदु क्या है 2 और 3। दोनों रेखाएं कहाँ पे कट रही हैं और वो बिंदु क्या है 2 और 3, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर के लिए जो बिंदु है वो 2 और 3, ये आपका इसमें आंसर आएगा। और x का तो आपको बताना है 2, y का क्या है 3 है। इस प्रकार से आपको इसके आंसर बताने हैं, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपको इस ग्राफ के काफी सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब जाके ग्राफ आपके कंटेस्ट होगा।
इसको साफ कर देते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो ग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, ये लिख रखा है, ग्राफ विधि से आपको हल करना है। तो इसका जो पहला समीकरण है, जो आपको पहला समीकरण दिया है वो है 0.3x प्लस 0.4y इक्वल टू 3.2। 0.3x प्लस 0.4y इक्वल टू 3.2। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम जैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए, हम इसमें x जो हमें पॉइंटों की संख्या दे रखी है उसको हमें नॉर्मल संख्या में चेंज कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगी। इसलिए इसको नॉर्मल संख्या में चेंज कर लेंगे। इसको हम 10 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको 10 से गुणा करेंगे, समीकरण को दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है। इसको 10 से जैसे गुणा करेंगे तो ये इसको 0.3x गुणा 10 हो जाएगा, प्लस 0.4x 4y गुणा 10 इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई 10। अब इसको जैसे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल टू 3.2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक संख्या 32 हो जाएगा, सॉरी ये 32 आएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब यहाँ से एक संख्या को हम आगे लेके जाएंगे, हम किसी को भी आगे लेके जा सकते हैं, 3y को आगे लेके चले जाओ, या 3x को, या 4y को आगे लेके, चलो 4y यहाँ पे लिख लेते हैं, और 32 और इसको आगे लेंगे तो माइनस का 3x हो गया, या y इक्वल टू क्या आएगा, 32 माइनस 3x अपॉन 4। अब हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, ठीक है, x के। तो x बराबर हम रखेंगे 1 तो नहीं रखेंगे, 2 रख लेते हैं। 2 रखने पे कितना आएगा, 26 है। 0 रख लेते हैं, 0 रखने पे x बराबर 0 रखने पे 0 रखने पर x की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, ठीक है। तो ये आएगा y बराबर 32 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 0 अपॉन 4, या y इक्वल टू क्या आएगा, 32 अपॉन 4, और ये कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 8 आ गई है, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे क्या रखेंगे, अब इसमें हम 1 रखते हैं तो ये विषम संख्या बनती है, जिसमें 4 का भाग जाएगा तो सही नहीं बैठेगा। उसके बाद में हम इसमें क्या रखेंगे, 3, जैसे 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 जिससे जैसे इसमें लेस होगा तो ये हो जाएगा 23, वो भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद में हम इसमें रखते हैं 4, 3 जा 12, 4 रखते हैं, ये सही है, x बराबर 4 रखने पर। x की जगह हम 4 रखेंगे, तो रखने पर जैसे y बराबर यहाँ से 32 है, माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 4, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 32 है, और ये माइनस के 12 अपॉन 4, जैसे इसको लेस करेंगे y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 और ये 2, और इसमें 4 से जैसे डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। हमें ये संख्या देखो हम अलग अलग क्यों रख रहे हैं, अब जैसे इसमें 0 रख दिया, अब 4 रख दिया, अलग अलग क्यों रख रहे हैं, हम इसलिए रख रहे हैं कि भाग देने पे यहाँ पे पूर्ण संख्या बन जाए। यदि पॉइंटों में संख्या बनेगी ना, तो आपको ग्राफ पेपर पे दर्शाने में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। 0.5 आता है, 0.5 में क्या है, हम दोनों के बीच में रख देते हैं, जैसे 5.5 आ गया, मैंने दोनों के बीच में रख दिए, लेकिन 5 पॉइंट उधर कुछ भी आ जाए ना तो प्रॉब्लम हो जाती है फिर।
अब हम इसमें क्या रखें, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, एक वैल्यू तो यहाँ से आ गई है, एक वहां से आ गई है, और दूसरी दो हो गई है। तीसरी वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें x का मान क्या रखेंगे, 8 रखने पे क्या आएगा, 4 रखने पे तो नहीं होगा। ठीक है, हम इसका 8 रख देते हैं, y x बराबर 8 रखने पे। ठीक है, तो इस समीकरण में हम रखेंगे y बराबर 32 माइनस 3 मल्टीप्लाई 8/4, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 माइनस 24/4, और जैसे इसको घटाएंगे तो ये 8 आएगा, या y इक्वल टू 8/4, और ये क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास तीन हमने निकाल लिए हैं। इसका बॉक्स बना लेते हैं, इसका बॉक्स यहाँ पे नीचे बनाएंगे। तो देखिए, ठीक है, ये बॉक्स हमने यहाँ पे बना रहे हैं, एक्स वाई। यहाँ से देखिए, एक्स की वैल्यू हमने सबसे पहले रखी थी 0, और आया क्या था, 8 आया है, कोई बात नहीं है। एक्स की वैल्यू फिर हमने 4 रखने पे अपना वाई का मान 5 आया है, 4 रखने पे वाई का मान 5, और फिर हमने एक्स की वैल्यू क्या रखी है, 8, और उससे आंसर वाई की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है। अब इसको साफ कर देते हैं, और हम वाई की वैल्यू दूसरे समीकरण के लिए करते हैं। ठीक है, समीकरण क्या बन गया था वो, 3x प्लस 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 32। ठीक है, इसको इतना साफ कर देते हैं, इससे नीचे का, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट समीकरण क्या दे रखा है, नेक्स्ट समीकरण आपको दे रखा है, इसमें 6x प्लस 8y इक्वल टू 24 पॉइंट लगा के दे रखा आपको, तथा जो नेक्स्ट समीकरण जो दे रखा है वो आपका 0.6x प्लस 0.8y इक्वल टू 2.4। ठीक है, इस प्रकार से समीकरण नेक्स्ट दे रखा है। तो हम सबसे पहले तो देखो इसमें क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे पूरे को 10 से दोनों तरफ, 10 से दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, तो ध्यान से देखिए ये क्या है, 6, जैसे इसको चेंज किए थे वैसे ये भी क्या हो जाएंगे, 6x। चलो गुणा कर लेते हैं, 0.6x मल्टीप्लाई 10 प्लस 0.8y मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएंगे, 6x हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 8y इक्वल टू ये हो जाएंगे 24। देखो, इसमें 2 से डिवाइड जाता है, इसमें भी 2 से, और इसमें भी 2 से, 8 टू 24 हो जाएगा। इसमें भी 2 से डिवाइड जाता है, तो सभी को हम 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो अब दोबारा लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से, 2 से साथ में भी कर सकते थे 10 से गुणा करने पे, और 2 से भाग देने पे, इस प्रकार से यार। ठीक है, जैसे आप इसको 2 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका, 2 से करोगे तो 6x बटे 2, 6x अपॉन 2 प्लस 8y अपॉन 2 इक्वल टू 24/2। और जैसे इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, या आप 4y को यहीं पे रखोगे और 12 माइनस 3x को आगे लेके जाओगे, या आगे क्या आ जाएगा, 4 भी नीचे चला जाएगा, तो y इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3x अपॉन
4। अब जैसे आप इसके अंदर मान रखोगे x के x बराबर 0 रखने पे, तो 4 का वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ये मैं बॉक्स डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा कैसे करना है। मैं इसको डायरेक्ट बना देता हूँ। x के जैसे ही हम यहाँ पे मान 0 रखेंगे, तो 0 रखते ही ये वाला 0 हो जाएगा। 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, 4, 12/4, और ये 3 हो जाएगा। तो इसका x का 0, तो ये क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। अब देखिए, यदि हम इसमें 4 ही रख देते हैं, यहाँ पे 4 रख देते हैं, x की वैल्यू क्या रखते हैं, 4, तो ये 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है। और फिर लास्ट जो अपने पास में एक और हम इसमें देख लेते हैं, क्या हम 1 रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, नहीं 1 पे नहीं आएगा। और -1 पे ऐड होके 15 हो जाएंगे, उस पे भी नहीं आएगा। 2 पे 6 हो जाएगा, और यदि -2 रखते हैं तो 6 और ये 18 हो जाएंगे, उस पे भी नहीं आएगा। 3 3 3 पे भी नहीं आएगा। 4 4 पे तो आ ही गया है। -4 यदि रख लेते हैं तो -4 रख लेते हैं, देखो -4 रख रहे हैं। -4 जैसे रखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 12, और ये 12 24। ठीक है। 12 तो इधर से आएगा, -4 रखेंगे तो देखिए 4 × 12 माइनस माइनस प्लस जुड़ के 24 हो जाएगा, और 4 को भाग देंगे तो 6। ठीक है। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट बॉक्स बन गया है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो उसके लिए हमें, हाँ, इसको साफ करना पड़ेगा। समीकरण को साफ देख लेंगे, फिर बुक से देख लेंगे समीकरण जो है वो, ग्राफ बनाने के लिए। तो कार्तीय तल का आप निर्माण कीजिए, बनाइए कॉपी में। साथ साथ में करने से समझ में आ जाएगा। ये एक्स वाई एक्स है, ठीक है। ये एक्स एक्स दे रखी है आपको, वाई की वैल्यू 8 तक आएगी, और माइनस, और 1 मिनट के लिए एक्स एक्स को थोड़ा साफ कर देते हैं, नीचे बनाते हैं। वाई की वैल्यू बट ज़्यादा चाहिए कि एक्स की वैल्यू तो माइनस में चाहिए ही नहीं, वाई की वैल्यू माइनस में चाहिए ही नहीं, तो हम ग्राफ को यहाँ तक बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है। अब देखिए, ये 0 है, ये आपका है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर x, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। सॉरी, 1 मिनट के लिए थोड़ा नजदीक कर दिया। दूरियां समान होनी चाहिए, -2, -3, -4, -5, -6। इसी प्रकार से नीचे -1, इधर x डैश आएगा, और इधर -2। नीचे x के इतने चाहिए ही नहीं हमें, नीचे y के माइनस में आए नहीं है कोई भी, नहीं चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक हो गया। y नीचे क्या आएगा, y डैश आएगा। ठीक है। ग्राफ तैयार है। अब इसके अंदर हमें 0 और 8, पहले बिंदु क्या है, यहाँ से 0 और 8, इस 0 और 8 को यहाँ पे दर्शाना है। x का 0, y का 8 यहाँ पे जाके इसी बिंदु के ऊपर ही बनेगा। इसका नाम लिख देते हैं 0 और 8। उसके आगे देखिए 4 और 5, ध्यान से देखिए 4 और 5, तो यहाँ से x का 4 और y का 5 है, इस पे गोला बना के इसको कर देंगे 4 और 5। अगला देखिए x का 8 और 2, बिंदु क्या है 8 2, x के लिए 8 यहाँ पे x x पे, और 2 y का यहाँ पे। ठीक है। 4 और 5 थोड़ा ऊपर ले गए, थोड़ा सा नीचे आएगा।
4 5। ठीक है, जैसे इन बिंदुओं को मिला देंगे इस प्रकार से जाएगी से बने। ठीक है, इसको ऊपर तक निकाल देंगे और इस पे एरो का चिन्ह लगा देंगे और नीचे इस पे समीकरण लिख देंगे 0.3x प्लस 0.4y इक्वल टू क्या है 32। 32 इस प्रकार से समीकरण इस पे आ गया। इसका बिंदु का नाम नहीं लिखा हमने, इसका बिंदु का नाम क्या है 8 और 2। ठीक है, 8 और 2 इस ये बिंदु बनेगा। देखिए दूसरे समीकरण के लिए जो बिंदु बनाएंगे ये 0x/3 0/3 यहाँ पे बनेगा। उसके बाद है 4 और 0 4 और 0 ये वाला बिंदु यहाँ पे बनेगा 4 0। ठीक है, और अगला क्या आएगा -4 और 6 -4 और 6 ये बिंदु यहाँ पे बनेगा। जैसे इन तीनों को मिलाएंगे तो ये रेखा इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, आपकी कॉपी में बिल्कुल फिट आ जाएगा। जैसे इसमें ग्राफ में बनाओगे तो ग्राफ में फिट आ जाता है। यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा सा ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसके नाम लिख देते हैं -4 और 6 है और यहाँ से इसका वैल्यू क्या है 0 और 3 है 0 और 3 और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है 4 और 0। इसका समीकरण हम इस पे लिख देते हैं। इसका समीकरण क्या है 0.6x प्लस और आगे तक बढ़ा देते हैं इसको 0.8y इक्वल टू 2.4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोनों रेखाएं समांतर निकल जाएंगी, ये कहीं भी नहीं कटेंगी। ठीक है, ये कहीं भी नहीं कटेंगी, दोनों रेखाएं समांतर निकल जाएंगी। तो इसमें एक छोटी सी चीज होती है, इसमें संगत असंगत के सिस्टम होते हैं और 3 आते हैं कि अनेक हल होंगे समीकरण के, अनेक हल होंगे समीकरण का अद्वितीय हल होगा। जो अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया उसमें आता है कि समीकरण संगत है और उसके अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें आएगा कि समीकरण असंगत है। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर निकल जाएंगी, कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, समांतर जा रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम निकाय असंगत है। कोई हल नहीं होगा। पता है, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे इसका कोई हल। ये संगत है असंगत भी आपको बताएंगे, संगत है असंगत किस प्रकार से होते हैं। यहाँ से समीकरण के मान, समीकरण में से असंगत असंगत पहले ही है ना तय कर लिए जाते हैं कि संगत है या असंगत है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना था, ये खत्म हो चुका है क्वेश्चन। इसमें आंसर आपका नहीं आया क्योंकि दोनों रेखाएं पैरेलल निकल गई हैं समांतर। तो आज आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको ये सोल्व करने हैं। लगभग ग्राफ समझ में आ गया होगा, ग्राफ आप पहले भी काफी पढ़ चुके हो कुछ तो। अभी इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिए, आप इसको पूर्ण रूप से स्केल से बनाइएगा। कॉपी में बनाओगे पूर्ण रूप से स्केल से 90 डिग्री कोण वगैरह सेट करके एकदम से, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसके बाद में। यहाँ पे बगैर स्केल से बनता है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक, थोड़ा बहुत इसमें लाइन वगैरह सीधे वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं है। लेकिन समझ में आने की बात है, समझ में आ रही है बस अच्छे से। आपको इसको ग्राफ पेपर पे जब बनाओगे तो एकदम से अच्छा बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक तो पेंसिल बहुत ही ज्यादा बारीक होनी चाहिए, पेंसिल एकदम से बारीक लोगे ग्राफ पेपर में जब भी बनाओगे या कॉपी में बनाते हो तब भी पेंसिल बारीक होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो आपको मैं आज उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ओके, बाय। आपको इसको क्वेश्चन मिल जाएंगे थोड़ी देर में, क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप इनसे
ग्राफ के क्वेश्चन आप करोगे घर पे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? प्रैक्टिस करना ज़रूरी है।